स्वागत है आपका धर्म क्षेत्र कर्म क्षेत्र में और मैं हूं तरुण राज अरोड़ा। हम बात कर रहे हैं स्ट्रेस मैनेजमेंट की। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि जिंदगी की प्रॉब्लम्स को खत्म नहीं किया जा सकता, लेकिन उससे जो स्ट्रेस हमें होता है उसको जरूर मिनिमाइज किया जा सकता है। इसके लिए हमें अपनी स्ट्रेस इम्यूनिटी को बढ़ाने की जरूरत है और इसके लिए 3 फॉर्मूला हमने देखे थे। पहला, मिनिमम एक्सपेक्टेशन, दूसरा, खुद के प्रति ईमानदार रहना और तीसरा, हमेशा नेक्स्ट बेस्ट के लिए रेडी रहना। इस एपिसोड में हम देखेंगे वो हथियार जो भगवान श्री कृष्ण ने श्री भगवद गीता में बताए हैं। जो बात श्री कृष्ण ने कही है वहां तक पहुंचने के लिए इस तरह से शुरू करते हैं। ध्यान से सुनिएगा। हमारे दिमाग की एक कैपेसिटी है। ऐसा मान लीजिए कि हमारा मन एक बड़ा सा गुल्लक है। यह मान लेते हैं कि हमारे साथ जो भी अच्छा होता है उसकी पॉजिटिविटी का एक नया सिक्का इस गुल्लक में गिरता है, और दूसरी तरफ हमारी हर प्रॉब्लम से जो नेगेटिविटी आती है उसका एक खोटा सिक्का इस गुल्लक में गिरता है। जब जब अच्छा होगा तब तब एक नया सिक्का उसमें आएगा और जब जब बुरा होगा तब तब एक खोटा सिक्का इसमें गिरेगा। किसी दिन इसमें अच्छे सिक्के आएंगे और किसी दिन खोटे सिक्के आएंगे। अब मान लेते हैं कि दोनों सिक्कों का एवरेज बराबर आया, तो एट द एंड ऑफ अ पर्टिकुलर टाइम हमारे पास जितने अच्छे सिक्के होंगे उतने ही खोटे सिक्के होंगे, यानी आधा फायदा आधा नुकसान। दूसरा सिनेरियो, मान लेते हैं कि किसी एक पर्टिकुलर टाइम में हमारे साथ बुरा ज्यादा हो गया, तो अंत में हमारे पास खोटे सिक्के ज्यादा बचेंगे। तो क्या उपाय समझ आ रहा है आपको इसका? देखते हैं। हमारे साथ होने वाली बुरी घटनाओं पर तो हमारा बस है नहीं, तो इसका इनफ्लो तो हम रोक नहीं सकते, लेकिन पॉजिटिविटी को बढ़ाना हमारे हाथ में है। अगर हमने ढेर सारी पॉजिटिविटी से उस गुल्लक को पहले ही भर दिया तो खोटे सिक्कों का रेशो अपने आप कम हो जाएगा। यानी कि अमावस की रात का अंधेरा हम कम तो नहीं कर सकते, लेकिन लाइट जलाकर अपने आंगन में रोशनी करके उस अंधेरे का रेशो कम जरूर कर सकते हैं। तो वही करते हैं जो हम कर सकते हैं, अपने मन की पॉजिटिविटी बढ़ाते हैं ताकि अगर नेगेटिविटी आए भी तो उसका रेशो बहुत कम हो और हमारा स्ट्रेस लेवल मिनिमाइज हो सके। लेकिन 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 अब सवाल ये है कि पॉजिटिविटी को बढ़ाएंगे कैसे? तो यहाँ पर पिक्चर में आते हैं भगवान श्री कृष्ण। उन्होंने 3 तरह के गुण बताए हैं, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण। तमोगुण इज डार्क यानी नेगेटिविटी। रजोगुण वो चीजें हैं जो बहुत अच्छी तो नहीं है लेकिन मनुष्य होने के कारण हमें अपनानी पड़ती हैं। और तीसरा यानी सतोगुण, पावर ऑफ पॉजिटिविटी। बस ये सतोगुण हमें बढ़ाना है और हमारे स्ट्रेस इम्यूनिटी अपने आप बढ़ जाएगी। लेकिन सतोगुण बढ़ता कैसे है, इसके लिए कृष्ण जी ने कुछ चीजें बताई हैं। पहला, आत्म साक्षात्कार यानी खुद से बात करना, इंट्रोस्पेक्शन। दूसरा है योग। योग करें, आसन करें, ध्यान करें, इससे आपकी स्ट्रेस इम्यूनिटी में जबरदस्त बढ़ोतरी आएगी। तीसरा है ज्ञान की शरण में जाएं। अब ये ज्ञान क्या है? श्री कृष्ण ने ज्ञान के बहुत सारे एलिमेंट्स बताए हैं, लेकिन हम यहाँ फोकस करेंगे उन एलिमेंट्स पर जो सबसे अधिक प्रैक्टिकल है। यकीन मानिए, इन एलिमेंट्स को जिस दिन आपने अपनी जिंदगी में उतार लिया उस दिन आपकी जिंदगी में पॉजिटिविटी का रेशो इतना बढ़ जाएगा दोस्तों कि स्ट्रेस का असर आप पर मिनिमाइज हो जाएगा। वो एलिमेंट्स हैं विनम्रता यानी ह्यूमिलिटी, सहिष्णुता यानी टॉलरेंस लेवल, सरलता यानी सिंप्लिसिटी, स्थिरता यानी स्टेबिलिटी, वस्तुओं की ममता से मुक्ति, ये वही लेट एटीट्यूड की बात है जो हमने पिछले एपिसोड में की थी। और लास्ट है अच्छी तथा बुरी घटनाओं के प्रति एक जैसा भाव। ये जो लास्ट वाला पॉइंट है ना दोस्तों, ये करने में थोड़ा समय लगेगा। आदमी है, अच्छा होगा तो सेलिब्रेट करने का मन तो होगा ही और बुरा होगा तो बुरा लगेगा ही। लेकिन श्री कृष्ण का कहना है हम इस डेविएशन को जितना कम करेंगे उतना बेहतर होगा। श्री कृष्ण कहते हैं कि मुझे वो लोग बड़े अच्छे लगते हैं जो खुशी और दुख में सेंटर लाइन में रहते हैं। एक आम आदमी के लिए यह करना थोड़ा कठिन तो है, लेकिन असंभव बिल्कुल नहीं। एक्चुअली हमने एक बार कोशिश शुरू कर दी तो एक साइकिल बन जाएगा। हम अगर खुशियों से अधिक रिएक्ट करना बंद कर देंगे तो ऑटोमेटिकली दुख रिएक्शन कम देगा। तो ये सारे उपाय अगर आपने कर लिए तो आपकी जिंदगी का गुल्लक 90% नए सिक्कों से भर जाएगा और खोटे सिक्कों की हुकूमत खत्म होने लगेगी। यही करना है, स्ट्रेस को मिनिमाइज करना है। तो ये सब कुछ करके अपने अंदर की पॉजिटिविटी को बढ़ाइए। हमेशा कहा जाता है कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर।
इसलिए स्ट्रेस हो जाने के बाद उसका क्योर दवाइयों और रिहैब में ढूंढने से अच्छा है कि हम स्ट्रेस को अपने दिमाग में उतरने ही ना दें। लेकिन इसके बाद भी अगर आपको स्ट्रेस होता है तो आपके पास 3 चीजें हैं स्ट्रेस का लेवल कम करने के लिए। पहला, योग अगर आप रेगुलर कर रहे हैं तो वो आपके स्ट्रेस को पहले ही फिल्टर आउट कर देगा। लेकिन अगर कहीं से रास्ता ढूंढकर स्ट्रेस आपके अंदर घुस भी गया तो भी योग वो शक्ति है कि स्ट्रेस को वहां से भी भगा सकती है। इसलिए किसी ट्रेंड योगा प्रैक्टिशनर की मदद लीजिए और थेरेपी लीजिए। दूसरा है स्ट्रेस बस्टर, आपकी फैमिली और आपके करीबी फ्रेंड्स, उनसे सब कुछ शेयर कीजिए, छुपाइए मत। अरे भाई, जब आप सफल होते हैं पार्टी किसको देते हैं? उन्हीं दोस्तों को ना। तो जिन दोस्तों के साथ अपनी खुशी बांट सकते हैं, क्या उनके साथ दुख नहीं बांट सकते? अक्सर देखा गया है कि लोग अपनी परेशानियां शेयर करने से कतराते हैं। क्यों भाई? आदमी सोशल एनिमल होता है। अगर वो अपनी परेशानी अपनी ही सोसाइटी के लोगों से शेयर नहीं करेगा तो फायदा क्या? इस सोसाइटी का अच्छे ह्यूमन होने का क्या फायदा? इसलिए शेयर कीजिए और जरूरत पड़ने पर मदद भी लीजिए। स्ट्रेस को अकेले मत झेलिए। और तीसरा स्ट्रेस बस्टर है आपके अंदर की स्पिरिचुअलिटी। आप जिस किसी भी धर्म से हैं, जिस किसी भी देवता को मानते हैं, या इवन अगर आप नॉन बिलीवर हैं तो भी नॉन स्पिरिचुअल तो नहीं हो सकते। तो अपने गुरु में, अपने भगवान में या कोई नहीं हो तो अपने हृदय में अपनी स्पिरिचुअलिटी को ढूंढिए, उससे बात कीजिए और देखिए कि आपका स्ट्रेस लेवल खुद ही कम हो जाएगा। तो उम्मीद है पिछले और इस एपिसोड को मिलाकर आपको अपने स्ट्रेस से लड़ने के कई नए हथियार मिल गए होंगे। उनको इम्प्लीमेंट कीजिए और आनंद में रहिए। धर्म क्षेत्र, कर्म क्षेत्र के अगले यानी आखिरी एपिसोड में बात करेंगे कैरियर मैनेजमेंट की। तब तक के लिए नमस्कार।